बहावलपुर सीरीज़ के एक और ज़बरदस्त व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और तो टिकट हमने ले ली है, 10 रुपये की टिकट है, 10 रुपये। तो ये बिल्कुल उसी नवाबों वाली स्टाइल की बहावलपुर म्यूज़ियम की इमारत है, स्टीम इंजन। सबसे पहले यहाँ पे हैं जी पत्थर का तामीराती सतून, जिस पर फूल बूटे तराशे हुए हैं। ये चोलिस्तान की यानी कि पुरानी सकाफत का एक पत्थर है। महल की शान शौकत का मजहर, मेहमानों का एक कमरा, सादरगढ़ पैलेस, डेरा नवाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। बहावलपुर सीरीज़ के एक और ज़बरदस्त व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और जिस तरह आप मेरे बैग पे देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं बहावलपुर म्यूज़ियम। जी हाँ, अभी हम बहावलपुर म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे। बहावलपुर का जो कल्चर है, स्पेशली जो नवाबों का कल्चर था, जो बहावलपुर की तारीख़ है, जो पुरानी चीज़ें हैं, तकरीबन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं बहावलपुर म्यूज़ियम के अंदर और जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे साथ मौजूद रहिए। तो यहाँ पे ये बोर्ड लगा है, मंगलता इतवार की टाइमिंग अलहदा से है, जुमातुल मुबारक की टाइमिंग अलहदा से है। हफ्तावार जो तातील है वो बरोज़ सोमवार म्यूज़ियम इतवार को खुला रहेगा। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। तो अभी जल्दी से चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, आगे हमारे साथ मौजूद रहिए। ये यहाँ से आप पहले टिकट ले सकते हैं, 20 रुपये की गालबन टिकट है। तो टिकट हमने ले ली है, 10 रुपये की टिकट है, 10 रुपये। तो ये बिल्कुल उसी नवाबों वाली स्टाइल की बहावलपुर म्यूज़ियम की इमारत है। तो यहाँ पे जो बहावलपुर का स्पेशली पुराना कल्चर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। यस, लाइट नहीं है वो कह रहे हैं। तो अभी हम जैसे ही अंदर इंटर होने लगे तो वहाँ पे जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 5 या 10 मिनट का गैप है, लाइट नहीं है तो अंदर अंधेरा है। तो इसलिए हम थोड़ा सा पहले बाहर को एक्सप्लोर करते हैं। जो बाहर यहाँ की नायाब चीज़ें हैं बहावलपुर से रिलेटेड, उनको एक्सप्लोर करते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक सामने अभी मौजूद है हमारे स्टीम इंजन, जो कि बहावलपुर रियासत में पहले इस्तेमाल किया जाता था। इसकी कुछ तारीख़ यहाँ पे दर्ज है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये स्टीम इंजन 1834 से लेके 1902 तक इस्तेमाल में रहा। स्टीम इंजन, और ये वही स्टीम इंजन है जो कि हेड पंजनल की तामीर के दौरान सामान की माल बर्दारी के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। और इसके गालबन जो टायर हैं, जो इसके पहिए हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं इस इंजन के, दूसरी यानी कि आम ट्रेनों की निस्बत ना। लेकिन आजकल तो ये बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं है। ये देख लीजिए। 1931 में जब हेड पंजनद की तामीर मुकम्मल हुई तो इसको हेड पंजनद की वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया था। चूँकि ये महकमा अनहार की मलकियत था तो इसको बाद में 2004 में बहावलपुर म्यूज़ियम में मुंतकिल कर दिया गया था। वाह यार, इसका कुछ इंटरनल व्यू ऐसा है, ये देख लीजिए। इसके अंदर तो नहीं हम जा सकते, बट ये जो स्टीम इंजन है ये 1834 से लेके तकरीबन 1902 तक यानी कि ज़रिए इस्तेमाल रहा। उस वक्त इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल ये इस म्यूज़ियम में पड़ा है। और ये एक सामने गाड़ी है
जो कि पुराने वक्तों में गालबन ये भी रियासत बहावलपुर की जिस तरह कहते हैं एक अमानत है जो कि उस वक्त इस्तेमाल की जाती थी। शायद इस हवाले से कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, लेकिन अभी तक तो इसके ऊपर ये इस जानब है, मिल गई। इसका नाम है जी फोर्ड वुडी वैन, लकड़ी के फ्रेम वाली फोर्ड वुडी वैन, नंबर नवाब बहावलपुर, सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खामस के ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ियों में से एक है। वाह यार क्या बात है। गालबन लाइट आ चुकी है, तो म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं म्यूज़ियम का जो अंदरूनी अहवाल, जो अंदरूनी कल्चर है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे हैं जी पत्थर का तामीराती सतून जिस पर फूल बूटे तराशे हुए हैं। ये चोलिस्तान की यानी कि पुरानी सकाफ़त का एक पत्थर है। और इसी तरह इस जानब भी कुछ मौजूद हैं पत्थर का तामीराती स्टोन, इसके ऊपर भी फूल उसी तरह का है ये। ये देखिए ये कुछ पुरानी मंजनीकें या गालबन हम इनको तोप कह सकते हैं। तोपखाना रियासत बहावलपुर, सादकगढ़ पैलेस। ये भी एक और तोप है, मुख्तलिफ यानी कि इनकी डिज़ाइनिंग है। और इस हाल में इस यानी कि जो गैलरी में नवाब बहावलपुर और स्पेशली बहावलपुर रियासत की कुछ पुरानी यादगार तस्वीरें और कुछ इंफॉर्मेशन दर्ज है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए। अभी इतनी ज़्यादा तस्वीरें हैं, हम सारी तो नहीं आपके साथ शेयर कर सकते। यहाँ पे नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी जो कि शाही बगी पे सवार हैं, परेड का मुआयना कर रहे हैं 1935 में नूर महल बहावलपुर में। तो इस तरह की बहुत सारी यानी कि नायाब और पुरानी तस्वीरें यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे जब भी आएँ विज़िट कर सकते हैं और इस पुरानी तारीख़ को देख सकते हैं। महल की शान शौकत का मजहर, मेहमानों का एक कमरा, सादकगढ़ पैलेस, डेरा नवाब साहब। तो इस तरह से यानी कि रियासत बहावलपुर की पूरी यहाँ पे यानी कि कुछ पुरानी और नायाब तस्वीरें यहाँ पे दर्ज हैं। मुबारक महल बहावलपुर, उसका ये गालबन ओरिजिनल एलिवेशन आउटलाइन प्लान है। और इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में जो नवाब थे यहाँ के, उनकी यहाँ पे तस्वीरें हैं। यहाँ पे सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल, यहाँ पे हैं जी नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी, अमीर मोहम्मद मुबारक खान अब्बासी, यानी पूरा जो अब्बासी ख़ानदान की यहाँ पे तस्वीरें हैं। नवाब मोहम्मद बहावल खान सानी, नवाब मोहम्मद खान अब्बास सानी 5वें फरमानरवा थे।
यहाँ पे ये नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी रियासत बहावलपुर के छठे फरमानवा। तो यहाँ पे जी सादक ख़ान अब्बासी, नवाब हाजी ख़ान और फ़तेह ख़ान अब्बासी, नवाब रहीम यार ख़ान अब्बासी और नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी राबे, नवाब मोहम्मद ख़ान अब्बासी, सरदार सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी। तो इसी तरह कुछ यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जनाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी, फ़ातिमा जनाब, मेजर शमसुद्दीन और दीगर वज़रा के साथ ये एक ग्रुप फ़ोटो है। और यहाँ पे अब्बासी ख़ानदान की कुछ और पुरानी तस्वीरें हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मोहम्मद ख़ान अब्बासी उनका यानी कि इस्तकबाल कर रहे हैं। सादक ख़ान अब्बासी पाक बहरिया के एक अहलकार से मुसाफ़ा कर रहे हैं। यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मोहम्मद ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान की रियासत बहावलपुर आमद पर इस्तकबाल किया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ और तस्वीरें भी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो मज़ीद आगे चलते हैं और रियासत बहावलपुर का जो मज़ीद कल्चर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे ये है कुछ पुराने जानवर, जिस तरह ये सामने रैबिट है, खरगोश, सांप, बिच्छू और बहुत सारे यानी कि जो कि चोलिस्तान में पाए जाते हैं बाकसरत। ये दरबार महल का यहाँ पे एक सैंपल बनाया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे है जी चोलिस्तान की माशरती और सकाफ़ती ज़िंदगी। कल्चरल हेरिटेज, चोलिस्तान का एक नज़ारा। चोलिस्तान कल्चर, यहाँ पे कुछ और मज़ीद कल्चर से मुतल्लिक़ यहाँ पे तस्वीरें हैं। पुराना कल्चर जो है, मट्टी के बने हुए दीवारें और घर वगैरह। तो ये मकबरा बीबी ज्योंडी है, ये उनका मकबरा है जो कि गालबन उच्च शरीफ में है। यहाँ पे है जी हिस्ट्री ऑफ चोलिस्तान, चोलिस्तान की कुछ तारीख़। और इस तरह के घर थे पहले चोलिस्तान में, इस तरह का लिबास इस्तेमाल किया जाता था। चोलिस्तान का जो कल्चर था, ये एक छाबा है। यहाँ पे भी कुछ कल्चरल चीज़ें हैं चोलिस्तान की। चोलिस्तान दास्तानों का अमीन। वाह यार, ये है जी बहावलपुर गैलरी। और यहाँ पे चोलिस्तान की दस्तकारी स्पेशली हाथों से बनी हुई चीज़ों को शो किया गया है। ये टोटल ही चोलिस्तान स्पेशली बहावलपुर की जो घरेलू दस्तकारी इस्तेमाल की जाती थी। चोलिस्तान के उमरा की ख़वातीन के कुछ लिबास। पुराने चोलिस्तान की नौजवान लड़कियों के पसंदीदा तरीन लिबास। और पुराने वक्तों में ठप्पेदार चादरें बहुत ज़्यादा मशहूर थीं। पहले ठप्पा लगाया जाता था कपड़े के ऊपर, फिर उसके ऊपर कढ़ाई की जाती थी। तो देख लीजिए कितनी खूबसूरत हैं ये। और अभी हम आ गए हैं मखतूतात व ख़ताती गैलरी। लकड़ी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत ख़ताती की गई है, बड़ी खूबसूरत इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है। और इस लकड़ी को चोलिस्तान के उमरा अपने इमारतों की तामीर में इस्तेमाल करते थे।
ये देखिए कितनी खूबसूरती से इसके ऊपर लकड़ी का काम किया गया है। तो यहाँ पे ये पुराने पत्थर हैं, पत्थर का ज़माना जो कि अहद हड़प्पा, ये कुछ हड़प्पा से यानी कि हड़प्पा का जो दौर था उस दौर के कुछ पत्थर हैं। ये भी उसी दौर के कुछ पत्थर और नवादरात हैं। ये भी हड़प्पा और किला दिरावड़ के कुछ नवादरात हैं। ये देखिए ये हड़प्पा की पुरानी सिविलाइजेशन के जो नवादरात हैं यहाँ पे रखे गए हैं। और ये जो वादी सिंध की तहजीब के जो मोहनजोदड़ो के नमूने हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। कुछ हिंदू मत मज़हब के कुछ फनपारे यहाँ पे रखे गए हैं, देख लीजिए। ये बुद्ध मत के कुछ फनपारे हैं जो बुद्ध मत मज़हब था उनके। ये भी उसी यानी कि बुद्ध मत मज़हब के फनपारे हैं पत्थर के ज़माने के। जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहावलपुर यानी स्पेशली चोलिस्तान की जो तीनों की यानी कि यहाँ पे नवादरात रखे गए हैं। ये कुछ मुस्कुराते हुए जो बुद्धा थे यानी कि बुद्ध मत मज़हब के फनपारे हैं वो देख लीजिए। ये भी बुद्ध मत मज़हब के फनपारे हैं। एक एक चीज़ को अगर मैं डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप यहाँ पे आएँ और विज़िट कर सकते हैं। ये धात का आराइशी काम, बर्तन वगैरह जो धात के बनाए गए थे, ये भी कुछ उसी तरह के बर्तन हैं यहाँ पे धात के। धात और चमड़े का आराइशी काम, तो बहुत सारी यानी कि हिस्ट्री से, कल्चर से मुतल्लिक़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। धात का आराइशी काम, ये भी उसी तरह के बर्तन हैं यहाँ पे जो कि आजकल तो मिलने से यानी कासर हैं, आजकल तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। और इस जानब मौजूद हैं जी कुछ उनका जो जंगी सामान था, सामान हरब, ये देख लीजिए। यहाँ पे तलवारें हैं और बहुत सारी यानी कि जो जंगी आलात हैं, स्पेशली वो देखिए तीर कमान वगैरह। ये देखिए वो सर को ढांपने के लिए वो जिस्म के ऊपर जो जालीदार चादर है वो जो कि शुरू में जदीद असला इस्तेमाल किया जाता था, ये वो सामने सैंपल्स हैं। लकड़ी का आराइशी काम जो कि पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था, स्पेशली घरेलू इस्तेमाल के लिए, यानी कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। जिस तरह ये चार पाइयों के नीचे वाले पाए हैं मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के, तो बहुत सारी यानी कि हिस्ट्री से मुतल्लिक़ यहाँ पर चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ गालबन किताबों के नवादरात हैं, तारीख़ी किताबें हैं। यहाँ पे किताबों की नुमाइश है जो कि पुरानी स्पेशली रियासत बहावलपुर दौर की हैं। यहाँ पे कुछ कुरान पाक भी रखे गए हैं पुराने। ये कुछ बहावलपुर म्यूज़ियम इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से कुछ लोगोज़ लगाए गए हैं, देख लीजिए। वो सबसे ऊपर पे टॉप पे है जी पंजाब गवर्नमेंट का, यहाँ पे अजायब घर म्यूज़ियम का बहावलपुर का लोगो है। बाकी जो मुख्तलिफ अदवार में रियासत बहावलपुर के लोगोज़ इस्तेमाल किए जाते थे, ये देख लीजिए। ये देखिए नूर महल का एक पूरा मुजस्मा यहाँ पे लकड़ी के साथ बना के रखा गया है। और ये किला दिरावड़ का एक मुजस्मा पूरा बनाया गया है। किला दिरावड़ को पूरी तरह यहाँ पे शो किया गया है। हाँ, ये देखिए किला दिरावड़ का पूरा मॉडल। और ये एक और नायाब पुरानी गाड़ी है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन इस हवाले से दर्ज होगी, देख लेते हैं, वो भी पढ़ते हैं।
लेकिन अभी तक इस गाड़ी की इंफॉर्मेशन के हवाले से हमें कोई भी तख्ती नहीं मिली, लेकिन ये है कि यकीनी तौर पे ये गाड़ी भी नवाब ऑफ बहावलपुर के ज़ाती इस्तेमाल में रही होगी। और अभी आपके साथ शाही जो बग्गी है वो शेयर करता हूँ, जो कि इस म्यूज़ियम के बिल्कुल मेन हॉल में रखी गई है। जिसके ऊपर जो रियासत बहावलपुर का लोगो है वो भी लगाया गया है। और ये शाही सवारी रियासत बहावलपुर के आखिरी नवाब के दौर की ऑफिशियल और शाही बग्गी है। इस म्यूज़ियम के अंदर स्पेशली चोलिस्तान, रियासत बहावलपुर, कुछ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी कि जो तहज़ीब थी, उन तीनों तहज़ीबों को यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर एक्सप्लोर किया गया है, दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। जो म्यूज़ियम है उसके अंदर आप बहुत यानी ऐसे लगा कि आप पिछले दौर में खो चुके हैं। तो मैं तो यानी उसी तरह की मेरी फीलिंग्स हैं। तो कुछ और देखते हैं, अगर मिलता है तो बाकी फिर चलते हैं। तो यहाँ पे जी जो पुरानी लस्सी बनाने के लिए यानी कि जो घड़ा इस्तेमाल किया जाता था, जो पूरा उसका सेटअप है वो भी रखा गया है, जो कि स्पेशली पंजाब और चोलिस्तान का मिक्स कल्चर भी है ये पुराना। ये देखिए, यहाँ पे कुछ कागजी ज़रूफ हैं जो कि स्पेशली मिट्टी के यानी कि बनाए जाते थे, लेकिन जो इनकी यानी कि जो दीवारें हैं या इनका जो हम कह सकते हैं बैरूनी यानी कि सारा इनका स्ट्रक्चर है वो कागज़ की तरह पतला पतला यानी इस्तेमाल किया जाता था। कागजी ज़रूफ कह सकते हैं हम इनको, कागजी ज़रूफ। यहाँ पे कुछ चांदी के ज़ेवरात हैं जो कि चोलिस्तान की स्पेशली पुरानी तहज़ीब के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे। ये भी कुछ ज़ेवरात हैं, ये भी चांदी के हैं। और ये स्पेशली सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये यानी कि वो मट्टी का, गलबन इसको हम तंदूर कह सकते हैं, जिसके ऊपर मट्टी का ही ढक्कन रखा गया है। वो टोकरी है जो कि लकड़ी के यानी कि तीलों के ज़रिए बनाई जाती थी, वो सामने देख सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है चरखा, जो कि पंजाब और चोलिस्तान और अंदरून सिंध के यानी तीनों इलाकों में बाकसरत यानी कि इस्तेमाल किया जाता था, जिससे यानी कि लोग चरखा काट के यानी मुख्तलिफ़ किस्म की वो शालें और चादरें वगैरह बनाते थे। वो उसका जो गालबन वो भी इसी का एक हिस्सा है, एक औजार के तौर पे इसको इस्तेमाल करते थे साथ। और ये देखिए, ये आटे वाली चक्की स्पेशली चावल और जो गंदम का आटा यानी इसके अंदर पीसा जाता था। ये छोटे साइज़ की है लेकिन बड़े साइज़ की इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर लोग। ये चोलिस्तानी चक्की कह सकते हैं हम इसको। इससे यानी चावल साफ़ भी किए जाते थे यानी कि, और स्पेशली वो जो आटा था वो भी यानी इसी के अंदर पीसा जाता था। ये अभी भी हैं, लेकिन ये छोटे साइज़ की है। हमारे पास बड़ी है। ये चरखे के बारे में वो सारी यानी कि डिटेल्स, वो जिस तरह वो पुराने बुजुर्ग इस तरह घूम रहे थे यानी कि वो बकरियां वगैरह चरवाते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के वो जो यानी कि वो जिस तरह कह सकते हैं वो उसको चादरें वगैरह बनाते थे या रस्से बनाते थे, वो सामने जो एक चोलिस्तानी ऊनी रस्सी से बुन रहा है, इसको इस तरह कह सकते हैं हम। साइकिल रिक्शा 3 पहियों वाली एक अर्जा सवारी है जिसकी इब्तदा जापान से 1869 में हुई थी। ताहम ये थाईलैंड, इंडिया और चीन में आज भी बेहद मकबूल है। ये 3 पहियों वाली साइकिल थाईलैंड, इंडिया और चाइना के अलावा बांग्लादेश के कुछ शहरों में भी पाई जाती है। ये यहाँ पे रियासत बहावलपुर के कुछ मेडल्स रखे गए हैं, ये देख लीजिए। ये कुछ बैजेस हैं बहावलपुर रियासत के। यहाँ पे खजूर के पत्तों से बने हुए कुछ नवादरात रखे गए हैं, स्पेशली जिसको हम छाछ कह सकते हैं, चावल छानने के लिए, छाबे जो रोटी वगैरह का इस्तेमाल के लिए, पंखा और दूसरी चीज़ें हैं जो सांप की यानी कि वो जो इस्तेमाल किया था जिसके अंदर सांप को डांपा जाता था। तो इस तरह की यानी कि खजूर के पत्तों से भी ये बनाई जाती थी।
यहाँ पे जो पानी की मशक है मुख्तलिफ यानी कि डिज़ाइनिंग की, ये ऊपर बड़ी है, ये जो बाजू में लटकाई जाती थी तो ये पानी की मशकें यूज़ की जाती थी। ये घड़े हैं पानी वाले। और ये कुछ ये चरखा है छोटे साइज़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। और कुछ और यानी कि वो जो 4 पाइयों वाले पाए वगैरह हैं, इस जगह इसको फर्नीचर की कैटेगरी में हम इस्तेमाल कह सकते हैं। ये बहुत सारी और कुछ अशियाँ हैं जो कि चोलिस्तान की पुरानी सकाफ़त को शो करती हैं। और यहाँ पे कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो कि चोलिस्तान के पुराने लोग इस्तेमाल करते थे। और ये कुछ डेकोरेशन के लिए जो सराहियाँ इस्तेमाल की जाती थी घरों में, स्पेशली रियासत बहावलपुर के मुख्तलिफ महल्लात में, ये उनका एक सैंपल यहाँ पे रखा गया है। ये 2 छोटे हैं और एक बड़ा है। जी तो फ्रेंड्स, रियासत बहावलपुर की जो पूरी तारीख, हिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन स्पेशली इस म्यूज़ियम के ज़रिए मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर भी ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में किसी तरह के इज़हार ज़रूर कीजिए। और जो लास्ट में हमेशा की तरह मौजूदा गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त नईम अब्बास भुट्टा को इजाज़त दीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।